नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में कचरे से होगी कमाई, वेस्ट से बनेंगे टेबल कुर्सी दरवाजे और खिड़कियां। इंदौर में अब कचरा सिर्फ कचरा नहीं बल्कि कमाई का नया खजाना बनेगा। ग्राम पंचायत काली बिल्लूद की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में जल्द अत्याधुनिक मशीन लगाई जाएंगी। इन मशीन से प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे को प्रोसेस कर टेबल कुर्सी दरवाजे खिड़की समेत कई उपयोगी और टिकाऊ उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस पहल से कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। दतिया उपचुनाव में सियासी संग्राम, भाजपा का भ्रष्टाचार पर वार, कांग्रेस सहानुभूति के सहारे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुख हथियार बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस सहानुभूति की लहर के भरोसे जीत का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा हाल के चुनाव में लगातार सफलता हासिल कर चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने के बाद भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा है। इंदौर जू में मिलेगा डिजिटल जंगल का रोमांच, जल्द शुरू होगा हाईटेक 14D थिएटर। इंदौर जू में अब शहरवासियों को डिजिटल जंगल का रोमांचक अनुभव मिलने वाला है। नगर निगम द्वारा जू परिसर में अत्याधुनिक 14D थिएटर लगभग बनकर तैयार है और इसका काम अंतिम चरण में है। थिएटर शुरू होने के बाद दर्शक और आधुनिक तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का बेहद वास्तविक और रोमांचक अनुभव ले पाएंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्यों की सराहना की। एमपी में सरकारी बस सेवा का नया दौर, 40 रूट पर दौड़ेंगी हाईटेक बसेस। मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवा नए अंदाज में शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने फिलहाल 40 लंबे बस रूट तय किए हैं और राज्य सड़क परिवहन स्कीम पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसेस का संचालन शुरू होगा। यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट की सुविधा मिलेगी, जबकि हर बस में ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे जो हर 10 सेकंड में बस की लाइव लोकेशन वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। इंदौर में 10,000 गौवंश के लिए बनेगी आधुनिक गौशाला, बेसहारा पशुओं को मिलेगा सुरक्षित आश्रय। इंदौर में बेसहारा गौवंश के संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल आकार ले रही है। आशापुरा क्षेत्र में 10,000 गौवंश की क्षमता वाली आधुनिक गौशाला का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया। इसके शुरू होने के बाद शहर की सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश को सुरक्षित और सभी जरूरी सुविधाओं से युक्त स्थायी आश्रय मिलेगा। भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट पर बड़ी प्लॉटिंग, 3 महीने में 11,000 से ज्यादा रजिस्ट्रीज। भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से लगे इलाकों में तेजी से हो रही प्लॉटिंग ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। नीलबड़, रातीबड़, कलखेड़ा और आसपास के क्षेत्रों को मास्टर प्लान में लो डेंसिटी जोन घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद यहां छोटे छोटे प्लॉट काटकर उनकी बिक्री और रजिस्ट्रीज लगातार हो रही हैं। पंजीयन विभाग के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के बीच हुई 19,000 रजिस्ट्रीज में से 11,220 रजिस्ट्रीज इन्हीं इलाकों में दर्ज की गई। इंदौर में अब इलाकेवार मिलेगा मौसम का अपडेट। रीगा से विजयनगर तक अलग अलग वेदर फोरकास्ट। इंदौर में पूरे शहर के बजाय अलग अलग इलाकों का सटीक मौसम पूर्वानुमान मिल सकेगा। SGITS कॉलेज और MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मिलकर एक आधुनिक डिटेक्टर सिस्टम विकसित किया जो शहर के विभिन्न हिस्सों का मौसम अलग अलग बताएगा। फिलहाल कृषि विश्वविद्यालय, रीजनल पार्क, रीगल चौराहा, पलासी और विजयनगर को इस सिस्टम से जोड़ा गया। एमपी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान, नगरीय विकास विभाग को मिला ई-गवर्नेंस रजत पुरस्कार। मध्य प्रदेश ने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। नगरीय विकास और आवास विभाग को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के तहत साइबर सुरक्षा सिटी में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर विभाग को बधाई देते हुए ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं में किए गए नवाचारों की सराहना की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे, अपर आयुक्त दिव्यांग सिंह और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। एमपी में ग्रामीण रोजगार की नई क्रांति, 125 दिन लगेगा काम। मध्य प्रदेश में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वीबीजी रामजी योजना की शुरुआत हो गई। इस नई योजना का बजट पहले की मनरेगा योजना से भी अधिक रखा गया। एक वित्तीय वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया। योजना के तहत अब ग्रामीणों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। साथ ही मजदूरी का राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर भी बढ़ाया गया।
एमपी में मानसून का कहर, भिंड में रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भिंड जिले के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, राजगढ़, आगर मालवा और रतलाम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बुधवार को 20 से अधिक जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से कई सड़कें बंद हो गई और जनजीवन प्रभावित रहा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।